क्या शाहरुख खान बांग्लादेश की खिलाड़ी को खरीदकर कोई बहुत बड़ा गलती कर दिए हैं, या फिर अपने देश के प्रति कोई ऐसे कदम उठा दिए हैं जिससे इनको लोग अब गद्दार कह रहे हैं? क्या गद्दार कहना इनको उचित है? हाँ, यह सवाल आपके भी मन में होगा कि भाई ये कैसी विडंबना है, जहां पर खिलाड़ियों को खरीदने से कोई गद्दार कैसे हो सकता है। सवाल मेरा भी है कि भाई कैसे। तो आइए इस बात को हम लोग समझेंगे और जानेंगे, और इसमें यह भी समझेंगे कि भाई ये खिलाड़ी कितना बढ़िया है। क्या इसके बदले कोई और खिलाड़ी नहीं चल सकता था केकेआर टीम में? क्योंकि भारत में भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिसको अभी आईपीएल में खेलने के लिए जगह नहीं मिली, या फिर उनको कोई खरीदा ही नहीं। हम लोग उसी बात पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा जब अच्छा लगे तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाहरुख खान वही किंग खान है जिनको लोग कहते हैं कि किंग खान है, फलान ढकान खान है, ठीक है। अपने अपने हिसाब से लोग इनको नाम दे देते हैं। लोग इनको बहुत चाहते, बहुत चाहने वाले लोग हैं, और बहुत सारे लोग इनके विरोधी भी हैं, ठीक है। जितने चाहने वाले हैं उससे ज्यादा विरोध करने वाले भी हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। ये है वही खिलाड़ी जो बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं। ये खिलाड़ी बांग्लादेश के हैं, इसलिए इन पर लोग कटाक्ष कर रहे हैं। इसलिए शाहरुख खान को ये कह रहे हैं कि भाई इस खिलाड़ी को नहीं खेलने देंगे हम लोग, या फिर उस मैच को भी नहीं होने देंगे जिस मैच में ये खिलाड़ी शामिल होगा। हाँ, ये इंडिया के लोग यही कह रहे हैं। बीसीसीआई जो है, बीसीसीआई अब थोड़ा सा चिंतित में है कि भाई क्या होगा। अब तो भाई इस टीम में, केकेआर की टीम में ये खिलाड़ी शामिल रहेगा और किसी ना किसी मैच में आएगा, और लोग वहां पर जाएंगे भारी संख्या में, जो बहुत भारी पड़ जाएंगे। अगर एक बार विरोध चालू हो गया तो फिर कोई रुकने का नाम नहीं लेगा, बहुत कुछ हो सकता है। तो इसलिए अब थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है। केकेआर के जो मालिक है या ओनर है शाहरुख खान है, और बीसीसीआई के अध्यक्ष जो है जय शाह है। तो अभी ऐसा कोई ऑफिशियल नहीं है जिससे इस खिलाड़ी को बैन किया जाए या इसको बाहर किया जाए। ऐसा कोई अभी ऑफिशियल नहीं है। हालांकि बहुत सारे सोशल मीडिया चैनलों पर या फिर बहुत सारे चैनलों पर इस प्रकार की खबर फैलाई जा रही है कि अब इस खिलाड़ी को बैन कर दिया गया है बीसीसीआई के तरफ से, यानी कि अब ये खिलाड़ी नहीं खेलेगा। हालांकि अभी ऐसा कोई ऑफिशियल या फिर किसी भी प्रकार का कोई ट्वीट नहीं आया है। वहीं पर इस खिलाड़ी को खरीदने के लिए लगभग शाहरुख खान को 9 करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ा। हालांकि इससे थोड़ा सा कम में आप चाहते तो इंडिया में भी खिलाड़ी खरीद सकते थे। अब इसकी क्वालिटी क्या है हम वो लोग समझ लेंगे, ठीक है। अभी इनको क्या बोला है हम उससे पहले बात कर लेते हैं कि भाई इनको गद्दार कौन बोला है। तो इनका नाम है संगीत सोम, और यही शाहरुख खान को गद्दार बोले हैं। क्योंकि देश में सारे लोग, बहुत सारे लोग एक तरफ थे कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा था उसके प्रोटेस्ट में थे या फिर उसके खिलाफ थे। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ बांग्लादेश का कि भाई ऐसा वहां पर न किया जाए, न मारा जाए किसी को भी। तो इसमें ये शामिल बहुत सारे लोग थे, जिसमें इनका कहना है कि भाई जब ये सारी घटनाएं हो रही थी उसके बाद भी ये खिलाड़ी खरीद लाया, इसके बाद भी वो खिलाड़ी बांग्लादेशी खरीद रहा है, तो ये भी गद्दार है। इनका ये भी कहना है कि भाई अतीक जैसे माफिया है, अल्लाह मियाँ के प्यारे हैं। बहुत सारे शब्द कहा है बढ़िया बढ़िया जो आपके कन पक सकते हैं, तो आप लोग इसको नहीं सुनिए तो बहुत बढ़िया है। आगे हम पढ़ते हैं उस बात पर कि इस खिलाड़ी में आखिर क्वालिटी क्या है जिसके चलते पूरा माहौल मतलब गर्मा गर्मी हुआ है। सबसे पहले हम बांग्लादेश की खिलाड़ी का बात कर लेते हैं, जिस खिलाड़ी को लेकर लगभग 9 करोड़ से कुछ ऊपर रुपए खर्चा किए गए। उसमें क्वालिटी क्या है? केकेआर के टीम ने 2026 आईपीएल में लिया था। आमतौर पर तेज गेंदबाज चाहिए था, नहीं माने जाते, बल्कि ये शैली के हैं, ठीक है। लगभग 130-140 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से इनकी गेंदबाजी है। अब अधिक अगर होती है तो लगभग कितना जाता है 140। अगर नई गेंद हो, कभी कभी ऐसा होता है कि 140 पहुंचा देते हैं। इनकी ये रफ्तार है, इनका ये बॉलिंग है। लेकिन वहीं पर जिस खिलाड़ियों को नहीं लिया गया इंडिया में है, और ये तो बांग्लादेश के खिलाड़ी है जिसको 9 करोड़ रुपया खर्चा किया गया। कितना? 9 करोड़ रुपया। उसके बाद कितना क्वालिटी है इसमें, कितना रफ्तार है? 130-140। कभी कभी 140 होता है तो 130 से नीचे ही रहता है वो अगला बॉलर, ठीक है। अभी अब सुन लीजिए, जो भारत में अभी इतने खिलाड़ी पड़े हुए हैं जो अभी ना तो किसी आईपीएल में है और ना ही किसी में कभी इनको खेलने का मौका भी दिया गया है। सबसे पहले जिसका नाम आता है उमरान मलिक। उमरान मलिक नाम है। ये भी हालांकि भाई देखिए, अगर खिलाड़ी अगर खरीदना था तो आपको इंडिया में भी मिल जाते, लेकिन आपको कुछ और ही करना था, इसलिए आप लोगों ने इस प्रकार की हरकत की है, ठीक है। उमरान मलिक जो है 157 प्रति घंटा की रफ्तार से
हालांकि चोट के कारण वो बाहर है, ऐसा नहीं है कि वो खेल नहीं सकते थे या फिर खेल नहीं पाते, चोट इतना बहुत बड़ी भारी चोट नहीं था, वो वापस भी आ सकते। ठीक है, इनको हम एलिमिनेट कर देते हैं, ये नहीं खेल पाते, ठीक है। मयंक यादव है, 156 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये भी मतलब बॉल फेंक सकते हैं, चोट के कारण ये भी बाहर है, चलिए मान लेते हैं कि ये भी नहीं खेल पाएंगे, ठीक है। नवदीप सैनी है, 152 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये भी बॉल फेंक सकते हैं, आईपीएल टीम में नहीं मिली जगह। 152 और 140 अंतर हो गया ना। 9 करोड़ रुपए में अगर 1-2 करोड़ में खरीद लेते तो शायद आपका 6-7 करोड़ बच जाता। ये हमारे सुझाव से, आपको जो समझना है समझिएगा, ठीक है। अब इसको ठीक है, आप इसको नहीं लेते हैं, लेकिन ये हमारे तरफ से या पूरे भारत की तरफ से ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। आईपीएल टीम में अभी इसको नहीं लिया गया, किसी ने भी नहीं खरीदा। हालांकि रफ्तार अगर देखी जाए, ये वाला जो गेंदबाज है इससे बेहतर तो ये गेंदबाज था, ठीक है। आप देख लेते हैं अगला कौन है, यश ठाकर। यश ठाकर ये भी 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग करा सकता है। आईपीएल में इसको बड़ा मौका भी था या मिल सकता था, या अगर कोई देता टीम तब। यश ठक्कर भी अभी खाली था, इसको भी खरीद लेते 4-5 करोड़ देकर भैया, ये भी कितना बढ़िया खिलाड़ी है। मोहसिन खान 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ये कभी कभी में नहीं है, इनके रफ्तार है 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये भी अपने मतलब आईपीएल में इनको कम मौके मिले हैं, बहुत कम मौके मिले हैं, इनको कोई खरीदा ही नहीं। जरा सोचिए, 140 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से फेंकने वाला गेंदबाज को आपने ले लिया, लेकिन 150 156 वालों को छोड़ दिया, 152 वालों को छोड़ दिया। वहीं पर अवेश खान है, ये भी है 152 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, आईपीएल में ये भी स्थिर नहीं है, यानी कि इनको भी नहीं लिया गया। और ये भारतीय खिलाड़ी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं लगभग, और भी कितने होंगे, बहुत सारे। अगर इतना ही देशभक्ति थी आपके अंदर तो इन सभी खिलाड़ियों में से किसी एक को आप ले लेते, और इससे तो बेहतर थे ये, इस खिलाड़ी से ये बेहतर खिलाड़ी था। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में, और क्या कहेंगे कि शाहरुख खान गद्दार है या फिर नहीं है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।